नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर हम सबके मन में आता है। कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी आदतें कैसे बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के आइडिया को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे-छोटे कदम हमारी जिंदगी में वाकई बड़े बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही जानी पहचानी सी बात से शुरुआत करते हैं। वो नए साल के संकल्प याद हैं? या फिर वो जिम की मेंबरशिप जो कुछ ही हफ्तों में धूल फेंकने लगती है? हम सबके साथ ऐसा होता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये सवाल हम सबको परेशान करता है। हमारे इरादे तो बड़े नेक होते हैं, मोटिवेशन भी पूरा होता है, लेकिन जब उसे असल में करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं गाड़ी अटक जाती है। और ये सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और यहीं पर जेम्स क्लियर एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, गड़बड़ हमारी प्रेरणा में है ही नहीं, गड़बड़ तो हमारे सिस्टम में है। हमारी सफलता या असफलता ये सब हमारे सिस्टम का नतीजा है। तो असली खेल सिस्टम को बदलने का है, मोटिवेशन का नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब किसी बड़े जबरदस्त बदलाव में नहीं, बल्कि बहुत ही छोटी, मतलब इतनी छोटी कि नजर भी ना आए, ऐसी आदतों में छिपा है, जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा जाता है। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, बस रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश की जाए। ये इतना छोटा सा एफर्ट है कि शायद हमें महसूस भी ना हो कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। लेकिन इसका जो नतीजा है ना, वो हैरान कर देने वाला है। अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक हम 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, पर यह हमारी आदतों के लिए है। इस बात को एक बड़े कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक प्लेन रनवे पर है। अगर उसके रास्ते में सिर्फ 3.5 डिग्री का जरा सा बदलाव कर दिया जाए तो उसकी मंजिल दिल्ली से बदलकर जयपुर हो जाती है। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। छोटे बदलाव, बहुत बड़ी मंजिल। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि भाई, अगर ये इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग बीच में ही हार क्यों मान लेते हैं? इसकी वजह यह है कि शुरुआती प्रोग्रेस दिखती ही नहीं है। इसे कहते हैं लेटेंट पोटेंशियल का पठार। ये ठीक बांस के पेड़ जैसा है, जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें जमाता है और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। हमारे प्रयास भी सतह के नीचे एक मजबूत नींव बना रहे होते हैं, भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखें। तो सवाल ये है कि ये बेहतर सिस्टम बनाएं कैसे? इसके लिए किताब में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है। अब हम लक्ष्य से हटकर उस प्रोसेस पर ध्यान देंगे जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। अक्सर जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य एक ही होते हैं। भाई, रेस में हर कोई जीतना चाहता है ना? फर्क उनके रोज के सिस्टम से पड़ता है, उनके लक्ष्य से नहीं। इसलिए सिर्फ एक गोल सेट कर लेना काफी नहीं है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हमें हर दिन थोड़ा आगे बढ़ाए। देखिए, हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो एक 4 स्टेप लूप को फॉलो करती है। जैसे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ये हुआ संकेत। उसे देखने की तेज इच्छा हुई, ये है लालसा। हमने फोन उठा लिया, ये है प्रतिक्रिया। और हमें कोई नई जानकारी मिल गई, ये है इनाम। और ये लूप बार बार दोहराकर आदत को और पक्का करता जाता है। और इन्हीं 4 स्टेप्स के आधार पर जेम्स क्लियर हमें 4 नियम देते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अच्छी आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। और बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाना होगा। यही वो पूरा फ्रेमवर्क है जिससे हम आदतों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। चलिए एक नियम को और करीब से देखते हैं। इसे आसान बनाएं। यहां काम आता है 2 मिनट्स का नियम। ये कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से कम का वक्त लगना चाहिए। मतलब लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहन लेना। लक्ष्य पूरी किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ एक पन्ना पढ़ना। असल मकसद है बस शुरुआत करना। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि आदतें कैसे बनती हैं, लेकिन अब हम एक और गहरे लेवल पर चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम कौन बनना चाहते हैं। बदलाव को ना एक प्यास की तरह समझ सकते हैं, जिसकी 3 परतें हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, मतलब क्या हासिल करना है, जैसे वजन घटाना। उसके अंदर की परत है प्रक्रिया, यानी कैसे हासिल करना है, जैसे रोज एक्सरसाइज करना। और सबसे अंदर जो सबसे पावरफुल है वो है पहचान। हम कौन बनना चाहते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूं। देखिए,
जो असली लंबे समय तक चलने वाला बदलाव है ना, वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ आता है। हमारा हर काम, हमारी हर आदत एक वोट की तरह है। ये वोट तय करता है कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं। हर बार जब कोई कसरत करता है तो वो एक स्वस्थ इंसान होने के लिए एक वोट डाल रहा होता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे एक किताब लिखनी है, लक्ष्य ये है कि मैं एक लेखक हूं। जब हम अपनी पहचान पर फोकस करते हैं ना, तो उस पहचान से जुड़े काम अपने आप होने लगते हैं। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज से, अभी से क्या किया जा सकता है? और यही इस किताब का, इस पूरी सोच का सार है। असल मकसद कोई एक बड़ा रिजल्ट पाना नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनना है जो वैसे रिजल्ट्स आसानी से पा सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, वो कौन सी एक छोटी सी, बस 2 मिनट की आदत है जिसे आज शुरू किया जा सकता है? एक ऐसी आदत जो हमारी नई पहचान के लिए पहला वोट डालेगी। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही असाधारण नतीजे लेकर आते हैं।